Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. And you thought the pandemic was over. COVID-19 की वैक्सीनेशन डिस्कवर हो चुकी है. So after few months when a substantial population would be vaccinated, probably जो ये pandemic हमको पूरे एक साल से dominate कर रहा है लाइफ को, we can put it behind and restart our normal lives. Well, not so easy. Nature is not so forgiving. अभी recently वेस्ट अफ्रीका में एक केस आया. A person contracted some disease and he died of internal bleeding and multiple organ failures. इससे ग्लोबल हेल्थ केयर कम्युनिटी में वापस से डर पैदा हो गया है. वाई? बिकॉज इट वॉज आइडेंटिफाइड कि दिस पर्सन फ्रॉम द कंट्री गिनी विच इज इन द वेस्ट अफ्रीका कॉन्ट्रैक्टेड द डेडली मार्बर्ग वायरस. और जो ये मार्बर्ग वायरस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ये कोरोना वायरस की तरह ही उतनी ही तेजी से संक्रमित होता है, उतनी ही तेजी से इन्फेक्ट करता है लोगों को. मतलब कि जो ये इवेंट है, इट माइट एक्चुअली लीड अस टू अ डिफरेंट पेंडेमिक. वायरस बेसिकली मारबर्ग वायरस, ये भी बेसिकली चमगादड़ों में जैसे कि कोरोना वायरस होता है उसी तरह बैट्स में पाया जाता है, परंतु इसका फेटेलिटी रेट 88% है. कोरोना वायरस जिसका पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, उसका फेटेलिटी रेट 1% के करीब है. यानी कि अगर एक पॉपुलेशन ऑफ 100 पीपल उसको कॉन्टैक्ट करती है, सो चांस होता है कि 1% लोगों की मृत्यु हो जाए. द रेस्ट 99% को या तो माइल्ड होता है या फिर एसिम्प्टोमेटिक होता है. हाउएवर दिस इज अ वेरी डेडली वायरस डिजीज. दिस पेशेंट ऑफ मार्बर्ग वायरस वाज फाउंड इन द सदर्न ग्वेकेडू प्रीफेक्चर. ग्वेकेडू प्रीफेक्चर गिनी नाम का जो कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में और सियरा लियोन के बॉर्डर पर पड़ता है. अब WHO ने कंफर्म किया है इस मार्बर्ग वायरस के 150 से भी अधिक कॉन्टैक्ट्स, जिस बंदे को हुआ था उसके 150 से भी अधिक लोगों को कॉन्टैक्ट को ये इन्फेक्ट हो चुका है, इंक्लूडिंग द 3 फैमिली मेंबर्स ऑफ द पर्सन एंड अ हेल्थ वर्कर हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड. बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट द नेचर ऑफ दिस वायरस इज, लेट्स अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी की ये इस समय कहां पर पाया गया है. आप अफ्रीका के बारे में जानते हैं. दिस एरिया इज नोन एज द वेस्ट अफ्रीका. यहां पे आप फोकस कीजिए सियरा लियोन के ऊपर, ओके, जो कि बॉर्डर करता है अटलांटिक ओशियन को, और सियरा लियोन के साथ जो एक कंट्री है गिनी. नाउ दिस वायरस हैज बीन फाउंड बिटवीन सियरा लियोन एंड गिनी में जो ग्वेकेडो प्रीफेक्चर है. यहां पे आपको थोड़ा और बेहतर मिलेगा. द कंट्री इज द गिनी, ये सियरा लियोन हो गया, एंड दिस एरिया ग्वेकेडो prefecture. This is the place where the person infected with the Marburg virus was found. WHO ने कंफर्म किया है कि this is the first recorded in West Africa. ये जो वायरस है मार्बर्ग वायरस, ये इबोला वायरस की फैमिली में, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, मार्बर्ग वायरस, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, एंड इट इज मच क्लोजर इन रिलेशन विद द इबोला वायरस. एंड लाइक कोविड-19, इट इज ऑल्सो बीइंग पास्ड फ्रॉम द ह्यूमन, फ्रॉम द एनिमल होस्ट टू द ह्यूमन. तो जैसे कोरोना वायरस था वो पहले किसी जानवर में, जैसे कि चमगादड़ या फिर पेंगोलिन, जो एस्टिमेट कर रहे हैं साइंटिस्ट, उसमें पाया जाता था, एंड फ्रॉम द एनिमल इट वाज ट्रांसफर्ड टू द ह्यूमंस. सिमिलरली विद द मार्बर्ग वायरस, ऐसा आशंका लगाई जा रही है कि ये भी बैट्स में पाया गया है, चमगादड़ों में होता है, और उसके बाद किसी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो गया है व्हेन द पर्सन केम इनटू कांटेक्ट विद द बैट. द वायरस की फैटेलिटी रेट मैं आपको बता चुका हूं कि 88% होती है. मतलब कि जिन भी लोगों को होगा, मोर देन 90% पीपल सिम्टम्स होने के बाद अगर सीरियस सिम्टम्स हो जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है. दिस ग्वेकेडो प्रीफेक्चर, इस समय यहां पर एक छोटा सा आउटब्रेक हो रहा है जहां पे 150 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है. सवाल यह है कि क्या ये नया वायरस है? वेल, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये पहली बार नहीं हो रहा है. कोरोना वायरस को नोवेल कोरोना वायरस इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार वो दिसंबर जनवरी 2020 के करीब में पहली बार ह्यूमंस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था. वेयरएज द मार्बर्ग वायरस एक्चुअली में पहले भी आइडेंटिफाई हो चुका है. 2008 में भी बेसिकली इसके पहले कुछ 2 इंडिपेंडेंट केसेस आइडेंटिफाई किए जा चुके थे, वेयर दे वर रिपोर्टेड बाय द who visited certain caves in the Uganda. तो उगांडा में कुछ केव्स में, अब जनरली जो चमगादड़ होते हैं वो केव्स में पाए जाते हैं, एंड द स्पीशीज ऑफ द बैट रुसेटस बैट्स जो कि उगांडा के केव्स में पाई जाती है, व्हेन द ट्रैवलर्स विजिटेड दोज केव्स, तो उनको मार्बर्ग वायरस का इंसिडेंट आया था. निपहा वायरस, कोरोना वायरस की तरह ये वायरस भी बैट से ह्यूमंस में पहुंच जाता है. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहली बार 2008 में पाया गया था. द फर्स्ट टाइम दिस मार्बर्ग वायरस वाज आइडेंटिफाइड, दैट देयर वर आउटब्रेक्स ऑफ दिस वायरस इन सर्बिया एंड जर्मनी इन 1967. इंडीड, जर्मनी में जब 1967 में आइडेंटिफाई हुआ था, तो जिस टाउन में आइडेंटिफाई हुआ था उस टाउन का नाम है मार्बर्ग, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मार्बर्ग वायरस.
ये सवाल आपका बिल्कुल सही है कि सर हम बाकी पुराने वायरसेस को जब सिटी जहां पर आइडेंटिफाई हुआ है उसके नाम पर आइडेंटिफाई करते हैं, मार्बर्ग वायरस इज फ्रॉम द मार्बर्ग जर्मनी, देन व्हाई आर वी नॉट कॉलिंग कोरोना वायरस एज दी वुहान वायरस? वेल, इस समय थोड़े से ग्लोबलाइजेशन हैज ए डिफरेंट इंप्लीकेशन, उससे स्टीरियोटाइप हो जाता है, बायस आ जाता है, इट माइट लीड टू रेसिज्म। सो इस समय WHO कहती है कि उसको कोविड-19 या SARS-CoV-2 जो कि उसका ऑफिशियल नेम है उसी से आइडेंटिफाई करना चाहिए। मार्बर्ग वायरस के जो नेचुरल रिजर्वायर होते हैं दैट इज द अफ्रीकन फ्रूट बैट, जिस स्पीशीज का एग्जैक्टली नाम है रूसेटस बैट्स। द वायरस जर्मनी में पाया गया था, मार्बर्ग में, यहां पे उसको पहली बार आइडेंटिफाई किया था 1967 में। वहां पर 1967 में द आउटब्रेक वाज रिलेटेड टू द अफ्रीकन ग्रीन मंकीज, वो भी उगांडा से अफ्रीकन ग्रीन मंकीज जर्मनी में इंपोर्ट किए गए थे फॉर रिसर्च, एंड इन दैट लेबोरेटरी एक आउटब्रेक हुआ छोटा सा मार्बर्ग वायरस का। याद रखिए कि 2008 में जो ट्रेवलर्स थे उगांडा की केव्स में जहां पर ये रूसेटस बैट्स पाए जाते हैं, दे कॉन्ट्रैक्टेड द मार्बर्ग वायरस। सो कहीं ना कहीं पे बैट से एप्स में ट्रांसफर हुआ, एप्स से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफर हुआ, एंड नाउ दिस इज अगेन बीइंग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड बाय द ह्यूमन पॉपुलेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मार्बर्ग वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 21 दिन का है, यानी कि जिस दिन वायरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं, विच माइट बी हाई फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक्स, मस्कुलर पेन्स, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अब स्पेसिफिकली मार्बर्ग को डायग्नोस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ऑल दो ये जो सारे के सारे सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग के, डायरिया के, हेडेक के, दोज ऑल आर सिमिलर टू टाइफॉइड एंड मलेरिया। मोर इंपॉर्टेंटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वायरल मार्बर्ग वायरल फीवर एंड द इबोला वायरल फीवर। दोनों के सिम्टम्स भी सेम है और इमीडिएटली पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है इन दोनों में कौन सा फर्क है। उनकी फैमिली भी काफी क्लोज है इबोला वायरस और मार्बर्ग वायरस की। सवाल यह है, द प्रॉब्लम विच वी माइट एक्चुअली फेस राइट नाउ, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि मार्बर्ग वायरस इज स्प्रेडिंग क्वाइट सिमिलर टू कोविड-19। कोविड-19 जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है, ब्लड से किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को टच करने से फैल जाता है, एरोसॉल तरीके से फैलता है, क्योंकि इसीलिए हम उसके मास्क पहनते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मास्क पहना जाएगा उतना ही ज़्यादा कोविड-19 का जो स्प्रेड है वो रुकता है। द सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन अकर्स विद द मार्बर्ग वायरस ऑल्सो। सो इन केस अगर ये पॉपुलेशन में थोड़ा सा और ज़्यादा फैल गया तो वी माइट बी एक्चुअली लुकिंग फॉर द अनदर पैंडेमिक, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर ये है। बट रिमेंबर दिस इज फार फार मच मोर डेडली देन दी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही तेजी से फैलता है। इंडीड ये आपने देखा भी होगा कि कितनी तेजी से पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक फैल गया था, परंतु उसका मोर्टेलिटी रेट जो है वो ट्रिमेंडसली लो है, राइट? प्रोबेबली लेस देन 1% है। अगर हम पूरे का पूरे वर्ल्ड का एस्टिमेट लगाएं तो जितने लोगों को कोरोना होता है उसमें से सिर्फ 1% लोगों को बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है या फिर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। इवन इन दैट सिनेरियो वो यूजुअली कोमॉर्बिडिटीज से एसोसिएटेड होता है, यानी कि किसी को पहले से बीमारी हो, डायबिटीज हो, कोई लंग्स की पहले से बीमारी हो, एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोरोना वायरस ज्यादा इफेक्ट करता है। बट व्हेन हम अगर उसको रिलेटिवली देखें मार्बर्ग वायरस के, तो इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडसली हाई है, एंड कोरोना वायरस की तरह ही इसका संक्रमण हो रहा है। सो दिस माइट बी ए प्रॉब्लम जो कि हमारे ग्लोबल हेल्थ केयर वर्कर्स वापस फेस कर सकते हैं। WHO इज एक्चुअली टेकिंग राइट नाउ स्टेप्स। द वन थिंग विच वी नीड टू वरी अबाउट इज दैट कि अनलाइक कोरोना वायरस, मार्बर्ग वायरस की इस समय तक कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं हुई है। नाउ देयर आर सेवरल वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट फॉर द मार्बर्ग वायरस, क्योंकि ये वायरस आइडेंटिफाई तो 1967 में हो चुका था, 2008 में भी इसके कुछ छोटे आउटब्रेक्स आ चुके हैं वर्ल्ड के सामने, परंतु कोई भी वैक्सीन इसकी ऐसी बनी नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह है कि द ओनली वे टू हैंडल द कोरोना वायरस इज राइट नाउ द कंटेनमेंट एट द सोर्स, जो कि इस समय गिनी यानी कि वेस्ट अफ्रीका में इसको करने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपके इस बार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि जब कोई एग्जाम, जैसे MPPCS मध्य प्रदेश का इस बार जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें कोरोना वायरस से एसोसिएटेड एक ही सवाल आया था और वो भी काफी सरल था। एग्जामिनेशन जब भी होगा तो यूजुअली वो आपको जो थोड़े से ऑब्सक्योर जो सोर्सेज, जो जनरल नॉलेज के सोर्सेज लोग अवॉइड कर देंगे, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा क्वेश्चन एक्चुअली में मार्बर्ग वायरस पर आने की ज़्यादा संभावना है। दो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द रिलेशन कि कोरोना वायरस की एसोसिएटेड फैमिली में एक इबोला वायरस होता है और मार्बर्ग वायरस होता है। सो सिमिलरली आई होप ये न्यूज़ आपको इस बात के लिए बता दे कि पैंडेमिक इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। वी नीड टू टेक प्रिकॉशंस एंड वी नीड टू बी वैक्सीनेटेड, एंड उसके बाद जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है लाइक मार्बर्ग या फिर कोई और आने वाले नोवेल वायरसेस जो होंगे, हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इफ यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास, दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं PDF या नोटिफिकेशंस आने वाली क्लासेस के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, डू पिंग मी ऑन द इंस्टाग्राम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।